हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और गाइस अभी सुबह के 11 बजे हुए हैं। मैं नहा ली हूँ, व्यू अभी नहा रहा है और मैं अभी से व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। सुबह के टाइम मैं आज नहीं कर पाई क्योंकि आज ना मैं प्रेस करने में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मुझे 1 घंटा लग गया उसको कपड़ों को प्रेस करने में। तो मैं अभी नहा के अभी किचन में ही आई हूँ। आटा तो गूंद के रख लिया और आज मैं बनाऊँगी अरवी की सब्जी और उसकी रेसिपी आपको भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाऊँगी। इधर मैंने ये ये टमाटर, इधर इसमें प्याज है, ये सब ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो अभी बस बनाना स्टार्ट करती हूँ। और आज ना हमने सुबह के टाइम सब्जी नहीं बनाई क्योंकि पापा ड्यूटी नहीं गए थे, पापा की छुट्टी थी। तो जिस दिन पापा की छुट्टी रहती है उस दिन हमारे घर में इसी टाइम सब्जी बनती है। और पापा जी अभी नीचे है। व्यू के पापा सुबह जल्दी उठ गए थे ना, तो वैसे तो वे रात में लेट ही सोते हैं, आज उन्हें कुछ काम था, वे सुबह उठे थे जल्दी, आके वो फिर से सो गए। अभी सो ही रहे हैं, मैंने उन्हें उठाया नहीं। जब उनका मन होगा, जब उनकी नींद पूरी हो जाएगी तब वे अपने आप ही उठ जाएंगे। तो अभी बस मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैंने अरवी ये जो कटी हुई है ये ले लिया है और साथ में मसाले भी इसमें मैंने अभी नमक डाल दिया है और इसमें हल्दी भी डाल दूँगी और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी। आज हम कुछ अलग तरीके से अरवी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इनमें मसाले डाल लिया है, इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली है, इसका कलर थोड़ा रेड हो जाए इसलिए अच्छी लगती है रेड कलर की सब्ज़ी। और अभी बस इसको मैं थोड़ा सा इसमें तेल डालूँगी ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। तो अभी मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें थोड़ा सा तेल डाल लूँगी जिसमें ये शैलो फ्राई हो जाए, मुझे डीप फ्राई नहीं करना। तो इसमें थोड़ा ही तेल लूँगी मैं। और अभी गैस का फ्लेम ऑन करना मैं भूल गई थी, तो अभी ऑन किया है। और अभी इसको थोड़ा गर्म होने देंगे, गर्म होने के बाद ही डालेंगे इसमें। तो अभी ये जो हमारा तेल है गर्म हो गया था, तो मैंने सारी की सारी अरवी इसमें डाल दी और इसको साथ के साथ चला रही हूँ ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और गाइस अब की बार जब मैं मार्केट जाऊँगी ना, तो लकड़ी के चिमटे नहीं, चमचे कुंचे ये ज़रूर लेके आऊँगी क्योंकि नॉन स्टिक में वही चलते हैं। और आपने भी मुझे याद दिला दिया, तो उसके लिए थैंक यू। अब की बार मैं जब भी जाऊँगी लेके ज़रूर आऊँगी क्योंकि उससे ही अच्छा लगता है बनाना। और ये बीच में व्यू बोल रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है ये, पर कोई बात नहीं, ये खेल रहा है यहाँ पे। और अभी ये जो हमारी अरवी है ये थोड़ी बहुत पक चुकी है, इसलिए मैं अभी इसको निकाल रही हूँ बाहर, क्योंकि जब हम दोबारा से इसमें छोंक लगाएंगे तब फिर इसमें टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ी पकाई है ये, ताकि ज़्यादा ना गले, ज़्यादा गल के भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं इनको निकाल रही हूँ बाहर। और ये जो इसमें ऑयल है ना, इसी से ही मैं छोंक लगा दूँगी इसमें। और दोबारा ना तो ऑयल डालना पड़ेगा ना निकालना पड़ेगा। इसी में जो हमारी प्याज है वो सारी की सारी इसी में डाल दूँगी। तो जी अभी अरवी तो मैंने निकाल के रख दिया है। अभी इसमें तेल में डाल रही हूँ मैं जीरा और साथ में हींग, क्योंकि हींग के बिना सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती और वैसे भी पेट में जाके वो गड़बड़ करती है, इसलिए हींग तो डालना ज़रूरी होता है सब्ज़ी में। तो अभी इसको थोड़े से जीरा को पकाएंगे, उसके बाद इसमें प्याज डालूँगी मैं। और अभी हमारा जो जीरा है वो भुन गया है, इसमें अभी मैंने प्याज भी डाल दी। और अभी जो ये प्याज है ये भुन गए थे, ना ही ज़्यादा इनको काला किया और ना ही कच्चा रखा, बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है। और अभी इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो भी इसमें डाल दिया। और ये देखो जितनी हमारी अरवी है ना, इतनी तो हमारी ग्रेवी हो गई। अरवी हमारी कम थी इसलिए ग्रेवी ज़्यादा बनानी पड़ी। तो अभी इसको मैं अच्छे से चला रही हूँ। और इसमें अभी मैं थोड़े से मसाले और डालूँगी, जैसे कि थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि उसमें मैंने कमी डाली थी, स्वाद के अनुसार इसमें और ज़्यादा डाल दिया ताकि दोनों का मिक्स हो गए एकदम अच्छे से बन जाए ये। और अभी सारे मसाले इसमें मिक्स कर दिए अच्छे से। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये टमाटर जल्दी से पक जाए। और जी टमाटर तो पक चुके थे, बिल्कुल एकदम रेडी थे। तो थोड़ा मैंने इसमें और पानी डाल दिया है जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उसके लिए। तो मैं अभी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूँगी, इसका टेस्ट थोड़ा अलग करने के लिए। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कसूरी मेथी डालने का। तो ये मैंने अच्छे से हाथों से क्रश करके इसमें डाल दी है। हमारी जो कसूरी मेथी है बहुत दिनों की आई हुई रखी है, ये रखी रखी सूख गई बेचारी, क्योंकि हम ना जब पूरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें आटे में मिला लेती हूँ, उससे अच्छी पूरी बनती है, देखने में भी अच्छी लगती है वे। तो अभी मैंने इसमें ये अरवी भी डाल दी सारी की सारी। और जो तेल इन्होंने छोड़ा था वो सारा बर्तन में रख लिया, वो मैंने इसमें नहीं डाला, नहीं तो ये सारी ऑयली से हो जाती। तो गाइस आप देख सकते हो ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और गाइस हमारी अरवी की सब्ज़ी बनके एकदम रेडी है, आप भी आइए खा लीजिए। देखने में तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रही है सच में,
बिल्कुल एकदम पनीर जैसी लग रही है देखने में। आज मैंने पहली बार ऐसे बनाई है, नहीं तो हम कुकर में बनाते हैं हमेशा। तो गाइस अभी 12:30 बज गए हैं, मैंने खाना बना लिया है और इनके लिए खाना लेके आ गई हूँ। ये देखिए, अभी मैं इनसे रिव्यू लूँगी अरबी की सब्जी का कैसी लगेगी। और इनको चाहिए नींबू, ये बोल रहे हैं मुझे नींबू चाहिए, नींबू के बिना मैं सब्जी नहीं खाऊंगा। लेकिन नींबू इतने ज़्यादा महंगे हो रहे हैं कि उनको तो लाने की हम सोच नहीं सकते। ये बोल रहे हैं नींबू लाओ, मैं कहाँ से लाऊँ अब नींबू, मैं थोड़ी बनाऊंगी यहाँ पर नींबू। अब मैंने बोला आप जाके ले आओ, लगाना पड़ेगा नींबू का पेड़ लगाऊंगा अब जा। हाँ पेड़ ले आओ, ये सही रहेगा। गमले में चल जाएगा, अगर नहीं चलेगा ना मिट्टी डाल लेंगे यार। गमले में लग जाओगा पेड़, नींबू का पेड़ लगाने से मतलब नींबू का तू भी यार बहरी होगी। और अगर गमले में ना लगे ना तो मिट्टी डाल लेंगे कितनी सारी। हाँ वैसे नीचे भी सारे को पक्का हो रहा, कच्चा थोड़ा बहुत रहना चाहिए था, है ना। अब जैसे नींबू महंगे हो गए तो हम वहां पे पेड़ लगा लेते। आ जाओ जल्दी चलो, पहले ही खा के बता दो कैसी हो रही है अरबी की सब्जी, सही बताइयो। ये जो चटनियाँ क्या, ये कौन सी उसकी बनाई? ये जैसा पहला कोफ्ता वो बनाया था, वो बड़े अच्छी नहीं है, बड़े बनाए थे उनके जैसे है ये, अच्छी नहीं लग रही, मजा नहीं आया भाई। अरे बताओ क्या हुआ। अरबी लेके आए थे पापा 2-3 दिन पहले, तो वे आज सूख सी गई थी, जो सही थी वो हमने निकाल ली। और सब्जी वाले का वेट भी किया कि वो सब्जी लेके आएगा, अरबी लेंगे, तो वो आया ही नहीं। 11 बज गए थे, तो मैंने ऐसे ही बना दी। इसकी जो टमाटर और प्याज की जो ग्रेवी थी ना वो ज़्यादा कर ली ताकि सब्जी ज़्यादा हो जाए। खत्म है ऐसा तो कहो ना, खत्म खा लोगे सारी यार, खत्म हो जाओगे, गलत बात है। अब जब खा ही रहे, भूखा रहूं, खाना छोड़ दूं, खाऊं क्या? जो चीज अच्छी नहीं लगती वो खाई नहीं जाती। फिर तो दूसरी सब्जी ला के दो। दूसरी सब्जी कहाँ से? हाँ तो फिर यार मजबूरी तो हो गई, तो इतनी भी बेकार नहीं है। तो बढ़िया नहीं है भाई, मुझे दिखाओ, जबरदस्ती नहीं बता सकता मैं, जब बढ़िया नहीं है। एक टुकड़ा दिखाओ मुझे भी। बढ़िया नहीं है गाइस, जब है नहीं तो है नहीं बढ़िया। इससे अच्छी सब्जी दुनिया में नहीं मिलेगी। हाँ दुनिया में खाम कर हमें ना बढ़िया लगी। इनकी ना आदत खराब हो रही, बाहर की सब्जी खा रहे, पनीर चाप। अरे बढ़िया है सब्जी, बहुत अच्छी है, थैंक यू। जाओ। ये ट्रिक होती है अपनी सब्जी को अच्छी बतवाने की। तुम्हें रोटी खा ले अब। आजा। अभी भी ऊपर आने के लिए रो रहा है, डेली तो ये नीचे जाने के लिए रोता है, आज पूरा दिन हो गया ऐसे नीचे ही, अभी ऊपर आने के लिए रो रहा। तो अभी मैं इसको ऊपर लाती हूँ, आजा भाई। अभी इसने पोटी की थी तो मैं उसको साफ करके अभी ऊपर गई थी, लेकिन इसका मन नहीं लग रहा अब। हाय और इधर मम्मी ने तैयारी कर दिया है भूसाने की, यहाँ पे पर लगा दिया क्योंकि अब की बार भूस वहीं पे डलेगा बरामदे में। चलो आओ, चलो। खुद नहीं चलता अब, हैं? सीख लिया अब। देख लो लुगा गोद में ले ले भाई। और गाइस अभी इसके पापा लेके आए हैं मेरे वाले फोन का कवर, वो भी आपको दिखाऊंगी। और मैंने आज एक कुर्ती मंगाई है, आज नहीं 2 दिन पहले ऑर्डर की थी, आज वो आ गई है, ऑनलाइन मंगाई थी, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी तक मैंने अनबॉक्स नहीं की, मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूंगी साथ ही साथ, तभी अनबॉक्स करूंगी। अभी रखी हुई है। व्यू के पापा आए थे बड़ौत से, अब वे सो रहे हैं, जब वे उठेंगे उसके बाद अनबॉक्स करूंगी मैं। अरे पेड़ बिल्कुल सूख गए, सुबह पानी दिया था सारा खत्म हो गया, अभी इनमें दोबारा से पानी डालती हूँ। व्यू बाय 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 बाय। ओए सुन कहाँ ले जा सैंडल, हैं? बाहर ले जा। बाय बाय बाय। गाइस अभी शाम के 6 बज गए हैं और मैं इनका वेट कर रही थी कभी उठेंगे। जब 6 बज गए ना, मुझे इनको उठाना ही पड़ा कि अब उठ जाओ, क्योंकि 10-15 मिनट में इनके दोस्त का फोन आने वाला है कि जिम में चलो, तो फिर मेरी वीडियो नहीं बन पाएगी, तो इसीलिए मैंने इनको उठा दिया। और मैं आपको दिखा रही हूँ ये कुर्ती और ये मेरा कवर जो ये लेके आया है मार्केट से आज। ये तो आपको रील्स वगैरह में देखने को मिल ही जाएगा, वैसे मैं लगा के दिखा दूंगी आपको।
ये देखिए कैसा लगा कमेंट करके बताना। कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे लाऊं मैं। अच्छा, पहली बार ही लाए आप मेरी पसंद का, हर बार अपनी पसंद का ही लाते थे ये। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है, देखती हूँ कपड़ा कैसा होगा। मैंने स्मॉल साइज मंगाया है क्योंकि मैं पहले से बहुत ज्यादा पतली हो गई हूँ और मुझे नहीं लगता ये भी मुझे फिट आएगा। ये देखो कैसा लगा, आप बताओ कैसा लगा पहले तो। ठीक है, कैसा है, सही है। गाइस आप प्लीज कमेंट करके बताना मेरी कुर्ती आपको कैसी लगी। इसके नीचे ना मेरे पास वो व्हाइट पजामा रखा हुआ है ना, वो चल जाएगा, इसीलिए मैंने इसको मंगाया है। ये देख लो मेरे पास। और गाइस ये मुझे बिल्कुल फिट आई है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। तो आपको कैसी लगी पहनने के बाद? ठीक है, अच्छी है। गाइस कमेंट करके बताना प्लीज कैसी लग रही है मेरी कुर्ती। मम्मी देखियो मेरी कुर्ती कैसी लगी? बढ़िया लग रही है, सही है ना? तो आज पहली बार मम्मी को मेरी कुर्ती अच्छी लगी। जो मैं मेरठ से लेकर आई थी वे अच्छी नहीं लगी थी मम्मी को। गाइस मम्मी ने ना इस वाले में डोंगे में पानी रखा था। मैंने सोचा मम्मी चाय बनाने के लिए रखा होगा, तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी भी बना लेती हूँ। तो मैंने अपनी भी बना ली, मम्मी की भी बना ली। अब जो लेकर आई मम्मी बोल रही मैंने वो पानी ग्रीन टी के लिए रखा था। मम्मी भी भूल गई। मैंने देखा, मैंने सोचा चाय बनानी होगी, मैं चाय बना के लिए आई। अब मम्मी ये कह रही बस हो गया काम। मम्मी सोच रही थोड़ा स्लिम हो ना, लेकिन कुछ ना कुछ होता ही रहे। ये देखो ये मार रहा है यहाँ दंड बैठक मार रहा है, दंड बैठक। तो चलो अब जब चाय बनी गई है, मम्मी बोल रही है कि ये जो कचरी ली हुई है ना हमने, ये भून के लिया अच्छी लगेगी। तो अभी इनको भून लेती हूँ जल्दी से। तो अभी मैंने सारी कचरी भून ली थी और अभी मैंने यहाँ पे ये टेबल भी लगा दिया है, क्योंकि व्यू खाट पे बैठा हुआ है मम्मी के साथ। अगर खाट पे रखूँगी ना तो ये गिरा देगा, और चाय भी गर्म है इसीलिए तो मैं इस पे रख रही हूँ। और साथ में व्यू भी खाएगा, मैं भी, मम्मी भी और व्यू भी, हम सारे बैठ के खाएंगे एक जगह। और व्यू के पापा भी अभी तक जिम नहीं गए हैं, तो उनको भी भूख लग रही थी, तो भी बोल रहे थे कि चलो मैं भी खा ही लेता हूँ। क्योंकि मैंने खरबूजा पूछा आप खरबूजा खा लो, उन्होंने बोला कि नहीं मन नहीं है खरबूजे का, तो वे बस कचरी खा रहे हैं हमारे साथ। मैंने बोला भी कि चाय भी ले लो, लेकिन कहने लगे कि नहीं चाय नहीं चाहिए मुझे, बस यही 2-4 कचरी खाई और जिम में चले गए। और गाइस मैं भूल गई थी, आप भी खा लो कचौरी, कचौरी नहीं कचरी। गाइस आप भी खा लो कचरी। खाली गाइस ने ये लीजिए। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर गोसे लेने के लिए, क्योंकि नीचे जो गोसे लाई थी ना मैं, इसमें वे सारे खत्म हो गए। तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ लेने के लिए। और व्यू यहीं पे खड़ा हो गया, इसको पता लग गया कि कहीं जा रही है, अभी वहाँ पे जाएगा ये। चलो अभी निकलती हूँ मैं। तो गाइस अभी 7:15 बज गए हैं और मैंने चूल्हा सिलगा दिया है, जीना लगा लिया है। अभी बस रोटी बनाती हूँ। ये देखो आग जलती हुई दिख रही होगी आपको। इधर अभी होगा पीने का टाइम हो गया है दूध, अब ये दूध पिएगा। गाइस अभी रात के 10 बजने वाले हैं और हमने ना दोबारा रोटी बनाने के लिए आटा गूंद लिया। आपको बताती हूँ मैं क्यों। क्योंकि दिन में वो भूस वाले आने थे, दिन में तो वो आए नहीं, उनकी बुग्गी अंदर आ नहीं पाई हमारी गली में। लेकिन अब की बार वे कम भूस लाए हैं, पर फिर भी वो हमारी गली में नहीं आ पा रहा, गली के बाहर खड़ा हुआ है, वे अंदर ला रहे हैं हमारे घर में। तो हाँ रे, तो पापा बोल रहे हैं कि उनके लिए खाना बना दो। तो अभी दाल छोंक दी है, आटा मैंने गूंद दिया है। मम्मी बोल रही है कि चूल्हे पे रोटी बनाएंगे, क्योंकि बहुत गर्मी है, अंदर गैस पे तो बना ही नहीं सकते, इसलिए मैंने आग भी सिलगा दी है। और इधर व्यू भी लेट रहा है, अब तक ये सोया ही नहीं। आओ रोटी बनाएंगे, रोटी। ओए होए ओए होए अब बुढ़ा हो गया, इतनी मुश्किल से उठा। चलो और इधर देखो आग भी जल गई है। चूल्हा भी जला लिया रात के 10 बजे, अब जाके रोटी बनाने वाली है ये। वाओ। इधर ये चढ़ी हुई है दाल और ये रहा आटा। अब तक वो भी नहीं सोया, सो जाता नहीं तो अब तक।
अगर मैं इसके पास होती तो सो जाता ये। अपने पापा के पास फोन देख रहा था, नींद ही नहीं आई। मैं फोन नहीं दिखाता। यू गए नहीं दिखावे अब भी मांग रहा फोन। हो जाएगा पूरा ये टोरुमान देखा करेगा तो गाइस अभी मैं खाना बनाने लग गई हूँ और आप सबने बोला था कि चप्पल पहन के मत बनाया करो रोटी, तो आज मैंने चप्पल भी निकाल दिया। ये देखिए मैं रोटी बना रही हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है श्वेता को। कमेंट करते हो आप लोग, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ठीक है, करते रहो जिसकी जैसी सोच। अच्छा मतलब सही कमेंट भी ना करे कोई, सही की बात नहीं करनी तो गलत तू पढ़े ही ना करा कर। अब तेरे को मतलब गलत कमेंट की बात करे तू, सही की नहीं करती कभी भी। सही की कही तो मैंने नहीं कही, सही की भी कहो। जो सही करे उसे थैंक यू कहो। थैंक यू गाइस, आप सब इतना मुझे सपोर्ट। तू कभी भी सही की बात ही नहीं करती, गलत की बात करती थी पहले भी, इसलिए मैंने तुझे आज ये बात बताई। सही की बात करा कर, सही वालों को थैंक यू बोल दो। थैंक यू गाइस, आप सब मुझे इतना मेरे कहने के बाद बोली, कल बोलियो। यहाँ वीडियो डलनी चाहिए क्या? क्यों? तो गाइस इसी लड़ाई झगड़े के साथ आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, टाटा बाय। और गाइस ये धुएं में काली हो गई है इसे कोई टिप्स भी दे देना। चूल्हे पे रोटी बना के काली हो गई है क्या बताऊं गाइस